बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 4। इफ log of 2b is 0.3010, log of 3b is equal to 0.4771, log of 5b is equal to 0.6990, then evaluate the following with laws of logarithms। ठीक है, अब हम लोगों को इन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं। अगर log of 2b है तो हमने ये वैल्यू पुट करनी है, log of 3b की वैल्यू ये पुट करनी है, log of 5b की वैल्यू ये पुट करनी है, और हम लोगों ने उसमें लॉ और लोगरिथम के लॉज भी यूज करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट में log of 6/5b दिया हुआ है। अब इसमें हम लोगों ने सबसे पहले लॉ ऑफ लोगरिथम यूज करना है। सो डिवीजन आई हुई है तो इट्स मींस जब हम लोग लॉग लगाएंगे इसके साथ भी तो बीच में माइनस आ जाएगा, जो कि हमने इसका लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कोशेंट इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा log 6 और यहाँ b आ जाएगा, और माइनस log यहाँ पर भी उसी तरह लिखेंगे और ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये दोनों हमारे हो चुके हैं सेपरेट। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो 2 और 3 और 5 की हैं। ये तो 5 है लेकिन ये 6 है, इसे भी हमने 2 या 3 ही बनाना है। तो देखिए हमारे पास जो 6 है ना वो हमारे पास 2 के टेबल में आता है, 2 3 6। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे log, यहाँ पर b लिख देंगे और 2 × 3 लिख देंगे, क्योंकि 2 3 6, ताकि हमारे पास ये जो 2 और 3 log की वैल्यूज दी गई हैं वो यहाँ पर हम पुट कर सकें। माइनस log 5 और यहाँ पर b आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लॉ हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसमें log ऑफ b यहाँ पर लिख देंगे और ये 2, और बीच में प्लस आ जाएगा log ऑफ 3 और यहाँ पर b। ठीक है, और ये फिर माइनस log ऑफ 5 और यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया है लॉ ऑफ लोगरिथम्स यूज करके। अब हम लोग यहाँ पर यही वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, log ऑफ 2b हमारे पास वैल्यू है 0.3010, फिर प्लस का साइन, log ऑफ 3b की वैल्यू हमारे पास है 0.4771, माइनस log ऑफ 5b की वैल्यू है 0.6990। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? उम्मीद करते हो क्लियर होगा। अब हम लोग इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप लोग, 0.0791, एंड दैट इज आवर इजीएस्ट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि और भी अच्छे से आप लोग को समझ आ जाए। नाउ डियर स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट हमारे पास है log ऑफ 100 / 9b भी है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लॉ ऑफ कोशेंट जो है ना, कोशेंट लॉ यूज कर देना है, तो माइनस आ जाएगा दोनों के साथ जब लॉग लगेगा। ठीक है, log 100b आ जाएगा माइनस log 9 और यहाँ पर b आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन डियर स्टूडेंट देखें हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ 2 3 और 5 की है। ठीक है, हम लोगों ने इसको ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है जो हमारे पास 2 3 और 5 ही आए। तो सबसे पहले हम अगर 100 को देखते हैं ना, तो 100 हमारे पास क्या है, 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 10 का स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ माइनस log और यहाँ पर नीचे b बेस में लिख देते हैं। ठीक है, और 3 को देखा जाए तो 9 को देखा जाए तो वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दोनों हम लोगों ने स्क्वायर्स बना दिए, एक 10 का स्क्वायर एक 3 का स्क्वायर है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर पावर लॉ जो है ना उसको लगा देंगे। पावर लॉ से ये 2 जो है ना बाहर आ जाएगा और ये उसी तरह सारा लिख देंगे। ठीक है, माइनस यहाँ भी लगाएंगे पावर लॉ, तो ये 2 जो है ना बाहर आ जाएगा, log और यहाँ भी, और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए डियर स्टूडेंट ये 3 तो आ चुका है हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है ना 10 दिया हुआ है। तो 10 कौन से ऐसे दो नंबर होंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज है ना उनको देखा जाएगा। वैल्यू सिर्फ 2 3 और 5 की गिवन है। ठीक है, तो 10 जो है ना वो देखा जाए तो 2 5 10 आता है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लगा देंगे और 2 5 10 लिख देंगे। ठीक है, माइनस 2 और ये सारा उसी तरह सेम लिख देंगे जिस तरह ये था। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्रोडक्ट लॉ हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 उसी तरह होगा। ठीक है, अब ये 2 log b जो है ना इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 log b इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 log b और 2 लिखेंगे, फिर प्लस डालेंगे 2 log b और 5 लिख देंगे। ठीक है, फिर माइनस 2 log b और 3 लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है आप लोगों को?
अब हम लोगों ने क्या करना है, इन सब में देखा जाए तो जो पहले ये 2 आ रहा है ये कॉमन है, तो इसको हम लोग बाहर लिख लेंगे और इन सबको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। log b2 आ जाएगा प्लस log b5 आ जाएगा माइनस log b3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। इस तरह से हमारे पास 2, 5 और 3 आ चुका है। अब हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज आ जाएंगी 0.3010 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771। ये थी हमारे पास इनकी वैल्यूज जो कि गिवन थी। इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5229। ठीक है, अब 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 1.0458 और ये इजीली हमारा आंसर आ चुका है। तो बताइए कमेंट्स में किस किस को इस चीज की समझ आ गई है। और जाहिर बात है जब मैं आप लोगों को इतने इजी स्टेप से एक एक स्टेप समझा रही हूँ तो वीडियो को कोई भी फॉरवर्ड करके ना देखे। आप लोगों को एक स्टेप भी अगर मिस हो जाता है ना तो पूरा क्वेश्चन आप लोग को समझ ही नहीं आता है, फिर कमेंट्स भर जाते हैं कि कौन सी चीज कैसे थी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किया करें। और अगर आप लोग को मेरे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और थर्ड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बताती चलूं कि इससे जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं, चैप्टर है, उसका लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप लोग चेक कर लें। वहां पर मैं उसका लिंक लगा दूंगी, वहां से आप लोग प्लेलिस्ट का लिंक मैं लगा दूंगी, आप लोग सारी वीडियोस वहां से देख सकते हैं। आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस चैप्टर की वीडियो हम लोग कहाँ से देखें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लाजमी विजिट कर लीजिए। नाउ चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट, इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो इन दोनों को डियर स्टूडेंट ये जो डिवीजन आ रही है ना, तो यहाँ पर हमने क्वोशंट लॉ अप्लाई कर देना है। ठीक है, क्वोशंट लॉ हमारे पास क्या होगा, लॉग यहाँ पर बी भी लिख देंगे। ठीक है, और ये 3 और ये 450 क्यूब रूट में आ जाएगा और माइनस लगा के लॉग बी और ये स्क्वायर रूट 27 लिख देंगे। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर दिया लॉ ऑफ लोगरिथम यूज करके। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो इनके क्यूब रूट और स्क्वायर रूट है, हम लोगों ने इनको हटा देना है। तो ये आ जाएगा log ऑफ b 450 और ये आ जाएगा 1/3 माइनस log ऑफ log b और ये 27 और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। अब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा और इसका 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/3 log b 450 और ये आ जाएगा माइनस 1/2 log b 27। ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, अब हम लोगों ने इस पे लॉ अप्लाई कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे 450 की और 27 की तरफ, क्योंकि इनको हमने 2, 3 और 5 ही बनाना है, उनके अलावा लेटर्स नहीं आने चाहिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ उन्हीं के ही वैल्यूज है। तो 450 को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, साइड पे रफ वर्क में जब 450 को हम लोग सब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 2 2 4, फिर 2 2 4, 1 यहाँ, तो 2 5 10 आ जाएगा। अब क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो ये हम लोग 3 पे देख लेते हैं, 2 पे तो नहीं जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 7 21, 1 यहाँ लेगा, 3 5 15 हो जाएगा। अगेन 3 2 6 हो जाएगा, 1 यहाँ लेगा, 3 5 15 आ जाएगा। अब 25 क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता है तो 5 5 25 हो जाएगा और 5 1 5 हो जाएगा और यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है, एक 2 आ रहा है, 2 3 आ रहे हैं और 2 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1/3 log, यहाँ पर b भी लिख देंगे और ये हो जाएगा 2 × 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी माइनस 1/2 log b। अब 27 जो है ना इसकी भी हम लोग फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, 27 की तो यहाँ पर साइड पे कर लेते हैं। 2 के टेबल में तो ये नहीं आएगा क्योंकि पीछे ऑड नंबर है, तो 3 के टेबल पे 3 9 27 आ जाएगा, फिर 3 3 9 आ जाएगा और 3 1 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने सबसे पहले ये जो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे और सबके साथ जो है ना ये आ जाएगा log ऑफ b। ठीक है, तो 1/3 को इसमें हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, 1/3 और ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि 1/3 भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर लिखेंगे log b और 2 आ जाएगा, फिर प्लस log b और 3 स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस log b और 5 का स्क्वायर आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। अब लिखेंगे माइनस 1/2।
ठीक है। अब ये जो इस पे हम लोग पावर रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर जो क्यूब है ना, ये उड़ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से नहीं मल्टीप्लाई होगा। और लिखेंगे log ऑफ B3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। ये यहाँ पर रफ वर्क था। ठीक है। और ये यहाँ पर हम लोगों का नीट वर्क है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये तो इसी तरह होगा, इस पे भी पावर रूल अप्लाई हो जाएगा और इस पे भी पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देंगे 1/3। ठीक है। log B2 ये उसी तरह ही होगा, प्लस अब इस पे पावर रूल अप्लाई होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, log B3 आ जाएगा, प्लस इस पे भी पावर रूल अप्लाई होगा, 2 बाहर आ जाएगा, log B5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। ये क्लोज हो जाएगा और माइनस ये उसी तरह लिख देंगे 3/2 log B3। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन है बहुत इजी। ठीक है। अब हम लोगों ने इनकी अपनी अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है। तो ये 1/3 उसी तरह आ जाएगा। ठीक है। log 2b की हमारे पास वैल्यू थी 0.3010, प्लस अब ये 2 जो है ना, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख के अब इसकी वैल्यू हम लोगों ने लगानी है, विच इज 0.4771, प्लस 2 उसी तरह लिखेंगे और log 5b की वैल्यू हम लोग लगाएंगे 0.6990। ठीक है। और इस तरह इसकी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब ये हो जाएगा -3/2 उसी तरह हम लोग लिख देंगे और log B3 की वैल्यू आ जाएगी 0.4771। ठीक है। और ये इसके राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 उसी तरह आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट अभी फिलहाल लगा देते हैं, 0.3010 लगा देंगे, प्लस अब 2 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.9542 आ जाएगा। ठीक है। प्लस अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.3980 आ जाएगा। ठीक है। और माइनस अब यहाँ पर देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। पहले हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 0.7157। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। अब हमने इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है। 1/3 उसी तरह लिखा हुआ आएगा और ये आ जाएगा 2.6532 और ये माइनस 0.7157 आ जाएगा। ठीक है। ये 7 है, ये 5 है। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा 0.8844। ठीक है। माइनस 0.7157। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 0.1687 हमारा आंसर है। लेंथी है लेकिन बहुत ही इजी है। नाउ फोर्थ पार्ट हमें ये दिया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसका डेसिमल उड़ा देना है। ठीक है। डेसिमल उड़ाने के लिए डेसिमल की जगह 1 आएगा और पीछे 3 डिजिट्स हैं तो 3 zeros आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा log B24/1000। ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्वोशंट लॉ यूज कर देना है, तो क्वोशंट लॉ में इसके साथ भी log लग जाएगा, इसके साथ भी। ठीक है। log B24 हो जाएगा माइनस log B1000 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, 2, 3 और 5 की वैल्यू होनी चाहिए, इनको हटाना है हम लोगों ने। ठीक है। सबसे पहले 24 की फैक्टराइजेशन कर देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, सॉरी 2 लिखना था। ठीक है। 2 3 6 हो जाएगा एंड 3 1 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे log B 2 के ऊपर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 लगा देंगे। ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस log B लिखेंगे। अब 1000 जो है ना, हमारे पास 10 को क्यूब को 1000 बोला जाता है। ठीक है। इतना तो आप लोग जब मैथ्स को करते हो तो आप लोगों को समझ भी आ जाता है कि 10 का कितना स्क्वायर जो है ना 100 होता है, तो क्यूब 1000 होता है। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा log B2 का क्यूब आ जाएगा, प्लस इसके साथ भी log B और ये 3 आ जाएगा, माइनस log, ठीक है, log ऑफ 10 क्यूब और यहाँ पर भी आ जाएगा। अब हम लोगों ने इन तीनों के साथ क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये जो सबसे पहले हमारे पास ये 10 क्यूब आया है ना, 10 क्यूब, इसको भी हम लोगों ने साथ साथ रिमूव करना है। ठीक है। और फिर उसके ऊपर भी हम लोगों ने पावर रूल अप्लाई कर देना है। ठीक है। तो सबसे पहले
ये जो 3 है हमारे पास, इसको हम लोग पावर रूल के जरिए यहाँ ले आते हैं इसी स्टेप में, तो ये 3 इधर आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसी स्टेप को देख के ना इधर से हम लोगों ने इस पे पावर रूल अप्लाई किया, इधर 3 आ गया। ठीक है, अब ये log ऑफ b 10 आ चुका है। अब 10 हमारे पास नहीं आना चाहिए, हमारे पास इसको कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, 2 5 यस। तो इन दोनों को अब हम लोगों ने क्या करना है, इन पे भी पावर रूल अप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 3 log 2b प्लस, और ये इसकी कोई पावर नहीं है तो ये इसी तरह ही आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा -3 log b और 2 5 10। ठीक हो गया, 2 5 10। अब हम लोगों ने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास 2 3 और 5 आ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, अब ये भी क्लियर हो गया हमारे पास, ये भी क्लियर हो गया, लेकिन ये क्लियर नहीं है। अब इस पे हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है, तो तब तक इनको भी उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, सेम उसी तरह जैसा ये लिखा हुआ था उसको हम लोग नीचे उतार के ले आएंगे। अब इस पे हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं, तो इसी तरह ये 3 log, क्योंकि ये 3 log b जो है ना तो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 आ जाएगा प्लस 3 log नीचे b और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने इनको ओपन कर लिया। ठीक है, अब हम लोग इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास 3 उसी तरह आ जाएगा, और log 2b की वैल्यू हमारे पास है 0.3010। ठीक है, प्लस log b3 की वैल्यू हमारे पास 0.4771, -3 उसी तरह आ जाएगा, और log 2b की वैल्यू हमारे पास है 0.3010, और ये -3 उसी तरह, और log 5b की वैल्यू हमारे पास है 0.6990। अब इनमें देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है और ये नेगेटिव में आ रहा है, सेम वैल्यूज है तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास रह जाएगा 0.4771 माइनस, अब 3 को इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.097। ठीक है, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1.6199 हमारे पास बहुत इजीली वैल्यू आ चुकी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को आप लोग और स्टूडेंट्स तक भी जो है ना एक्सपेंड करें, और दूसरों के साथ भी शेयर करें कि टीचर बहुत अच्छा समझाती हैं। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का अंदाज़ा अच्छा लगा है तो, ताकि मेरे चैनल की रीच इसी तरह बढ़े और आप तरह के जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ना घर में इजीली जो है ना समझ आ सके, महंगे ट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ये हमारे पास 5th पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले इसमें मिक्स्ड फॉर्म दी हुई है। ठीक है, इस मिक्स्ड फॉर्म को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, और 25 में 2 ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखना है ये क्यूब रूट, अभी फिलहाल इसी तरह ही लिख देते हैं, पहले इनको कन्वर्ट किया है तो 27/5 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास 7 आया हुआ है ना रेडिकल साइन में, इसको हम लोगों ने रिमूव करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब इस तरह 7 होता है तो ये 1/7 के इक्वल होता है, तो हम लोग यहाँ log b लिखेंगे 27/5 और ये 1/7 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 1/7 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/7 log 27/5 और यहाँ b। अब इसके ऊपर कोशेंट लॉ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 1/7 कॉमन है, कॉमन ही लेंगे, और log b 27 माइनस log b 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह। अब हमारे पास 2 3 5 होना चाहिए, ये 27 की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो 27 को हम लोग करेंगे फैक्टराइज। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये 3 का क्यूब हमारे पास आ चुका है 1/7, और यहाँ पर लिखेंगे log b और ये 3 का क्यूब माइनस log b और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा, सो ये 1/7। ठीक है, ये 3 log b, ये 3 माइनस log b और ये 5 आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/7 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.4771 वैल्यू थी, माइनस इसकी वैल्यू थी 0.6990। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास जी 1.4313 माइनस 0.6990। अब इन दोनों को हम लोगों ने करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 1/7। ठीक है, और 0.7323 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
अब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 7 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.1046। और ये हमारा इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट था। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट 2.5 यहाँ पर हमारी इसका दी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।